प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 2D पर, जिसकी वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या में क्या संबंध होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि यदि हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग में कितनी संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी संख्या का वर्ग दिया गया है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस विधि का प्रयोग करके आसानी से हम किसी संख्या के वर्ग में या दी गई संख्या जो कि वर्ग के रूप में है उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, कैसे आसानी से पता कर सकते हैं। पहली बात जो ध्यान देना है कि यदि कोई संख्या एक अंक वाली है, एक अंक कहने का मतलब है कि अगर संख्या हमने लिया हुआ है इस प्रकार से कि उसमें 1 है, 2 है, 3 का वर्ग कितना आता है 1। इसी प्रकार से अगर 2 का वर्ग करते हैं तो ये कितना आता है 64 एंड 9 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो यहां पर आ जाता है 81। तो अब यहां पर इन चीजों को देखिए, या यहां पर जो संख्याएं आपको मिल रही हैं इन संख्याओं को आप देखिए कि इनको देखने से पता चल रहा है कि अगर 1 से 9 तक की संख्या है तो उस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या में या तो 1 अंक है, यहां से यहां तक केवल 1 अंक है, और यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि यहां पर हमको 2 अंक मिल रहे हैं। और अगर इनका वर्गमूल करते हैं तो इनका वर्गमूल क्या होता है, यह 1 अंक की संख्या होती है। तो अगर 81 का आप निकालें √81, यह बराबर हो जाएगा +-9, या √64 यह बराबर हो गया +-8। तो कहने का मतलब है कि यहां पर यदि 1 या 2 अंक वाली संख्या का वर्गमूल आप करते हैं तो वहां पर वर्गमूल में केवल और केवल 1 अंक की संख्या आपको मिलेगी। फिर यहां पर तीसरी बात करते हैं कि 2 अंक तक की संख्या। तो 2 अंक तक की संख्या का मतलब है कि 10 से लेकर के और 99 तक की संख्याओं को अगर हम डिस्कस करें कि 10 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं हैं अगर इनका वर्ग करते हैं तो इनका वर्ग करने पर क्या होगा। जैसे देखिए, अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग करने पर हमको मिलता है 100 के बराबर। अगर 11 लिखते हैं और 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग यह बराबर हो गया 121। इसी प्रकार से 12 का वर्ग अगर आप करते हैं तो यह 144 एंड सो ऑन। अगर आप यहां पर 99 पर आ जाएं और 99 का जब आप वर्ग करते हैं तो यह हो जाता है 9801। अब यहां पर देखिए कि 2 अंक तक की अगर संख्याएं हैं, 10 से लेकर के 99 तक की संख्या है, तो वर्ग करने पर जो प्राप्त संख्याएं होंगी उनमें या तो 3 अंक मिल रहे हैं या तो 4 अंक मिल रहे हैं। और प्रत्येक के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, प्रत्येक के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। यदि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, जैसे 100 से लेकर के और 999 तक की बात कर रहे हैं, तो उसके वर्गों में 5 या 6 अंक होते हैं और यहां पर वर्गमूल में 3 अंक होते हैं। अब यहां पर देखिए, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो इसके लिए सामान्य सी प्रक्रिया है कि जैसे इसके पहले आपको बताया था कि जब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए संख्या जो दी गई है, पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, उस पूर्ण वर्ग संख्या के दाहिनी ओर से अथवा इकाई से प्रारंभ करते हुए 2-2 या संख्याओं का जोड़ा बनाते हुए पड़ी रेखा खींचते हैं। दिया गया 2304। अब इस पर इकाई से प्रारंभ करते हुए यहां पर जोड़ा बना दिया आपने, और जैसे ही जोड़ा बन गया तो इसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। तो यहां पर कह रहा है कि संख्या के अंकों पर दाईं ओर से या इकाई से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचते हैं। यदि बाईं ओर 1 अंक बचता है तो उस पर भी एक पड़ी रेखा खींच देते हैं, और
खींची गई पड़ी रेखाओं की संख्या उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो अब यहां पर देखिए, जैसे 75,625, अब यहां पर देखिए जोड़ा बनाया हमने, अब यहां पर 7 बच गया केवल, तो यहां पर भी जोड़ा हो जाएगा। अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां पर बात कह रहा है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या यहां पर सम संख्या के रूप में दी गई है, या जो 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं अगर मिल रही हैं, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, जो अंकों की संख्या होगी उस अंकों की संख्या की आधी हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार से दी गई है कि उसमें अंकों की संख्या विषम है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से संख्याएं हैं, तब हम उसकी उत्तरवर्ती संख्या लेंगे और उत्तरवर्ती संख्या लेकर के उसका आधा कर देंगे, तब जाकर के हमको पता चल जाएगा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। प्रश्नावली 2D के प्रश्नों में कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। अब पहले प्रश्न में दिया गया है कि संख्या 1, 80, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर इकाई से प्रारंभ करके 2-2 अंकों का इस प्रकार से जोड़ा बनाना होता है, और यदि अंत में केवल एक संख्या बचती है तो उस पर भी हम पड़ी रेखा खींच देते हैं। अब यहाँ पर पड़ी रेखा की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अब पड़ी रेखाओं की संख्या यह बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए वर्गमूल में अंक कितने हो गए? जितनी पड़ी रेखाएं होती हैं उतने ही यहां पर वर्गमूल में अंक होते हैं। इसलिए विकल्प 3 4 सही है। फिर देखिए बेटा, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर 100 से लेकर के 999 तक की जो संख्याएं होंगी उनका जो वर्ग होगा, वर्ग में या तो 5 अथवा 6 अंक होंगे, और वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या उसकी आधी हो जाएगी। तो यहां पर कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर हो गया विकल्प 4, यह 3 सही है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो अब यहां पर देखिए 7 कैसी संख्या है? 7 यह विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है। अब 7 का उत्तरवर्ती क्या हो गया? 7 का उत्तरवर्ती यह बराबर हो गया 8। इसलिए 8/2 और यह बराबर हो गया 4। तो यहां पर वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गमूल में अंकों की संख्या यहां पर 4 हो जाएगी। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं और वह संख्या होगी। तो वर्गमूल में केवल कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो वर्गमूल में अगर 2 अंक हैं तो आपको बताया हुआ था कि यहां पर 10 से लेकर के और 99 तक का अगर इनका वर्ग करते हैं, देखिए तो यहां पर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग यह कितने के बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 99 का वर्ग करते हैं तो यह 9801 हो जाता है और वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। तो अब यहां पर देखिए कि इसके वह संख्या क्या होगी? वह संख्या या तो 3 अंक की होगी अथवा 4 अंक की होगी। तो संख्या 3 अंक की अथवा 4 अंक की होगी। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प 3 सही है। फिर देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब यहां पर संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं के लिए अब फिर आप वही कि दाहिनी ओर से हम संख्याओं पर जोड़ा बनाने की प्रक्रिया करते हैं या दो दो अंकों का पर पड़ी रेखा खींचते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब 2 पड़ी रेखाएं हो गई, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां पर अब देखिए 1, 2 और 3, यहां पर 3 पड़ी रेखाएं हो गई, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो गई। फिर यहां पर देखिए 1, 2 और 3, यहां पर वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। फिर यहां पर देखिए 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 पड़ी रेखाएं हो गई, तो यहां पर वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार से लास्ट में यहां पर देखिए 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 पड़ी रेखाएं हो गई, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 हो गई। तो जो नियम आपको बताए गए हैं उन नियमों को ध्यान रखते हुए आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। हैव अ नाइस डे।